नमस्कार, मैं हूं फरहान और आप देख रहे हैं GLCC न्यूज़। अभी बीते दिन की बात है, शिया धर्मगुरु कल्बे जव्वाद का बयान आया जब टिकट नहीं दिया जाता उनके प्रत्याशी को कि हमें किसी ऐसी पार्टी को वोट करना है जो कानून व्यवस्था बना कर रखे और देश प्रदेश में रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य के लिए कार्य करे। कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा था कि शायद भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में उनका वोट जाता हुआ नज़र आ रहा है, क्योंकि उनके उम्मीदवार को टिकट नहीं मिला। टिकट मिला था लेकिन 2 घंटे में ही कैंसिल कर दिया गया। अब यह मैंने कहा था कार्यक्रम में कि महत्वाकांक्षाओं की राजनीति है। देश के सेकुलरिज्म, संविधान या लोकतंत्र को बचाने की राजनीति बिल्कुल नहीं चल रही है, बल्कि सत्ता पर आसीन होने की राजनीति है। किस तरह हम पावर में रहें, वह राजनीति चल रही है। तो ये एक भ्रम है, एक भ्रांति है कि हम लोकतंत्र को बचाने के लिए उतरे हैं। तो कहीं ना कहीं अटल बिहारी वाजपेयी और राजनाथ सिंह की मेहनत को योगी आदित्यनाथ धूल में मिलाते हुए नज़र आ रहे हैं। यह मैं क्यों कह रहा हूँ, कार्यक्रम को अंत तक देखें, आपको खुद समझ में आ जाएगा। मैं आपको बता दूं कि लखनऊ में पश्चिम, उत्तर और सेंट्रल, इन 3 सीटों में करीब 2 लाख शिया वोट है। जो शियाओं का वोट बैंक है करीब 2 लाख है। और अटल बिहारी वाजपेयी ने आज़ादारी विवाद जो चल रहा था उस पर जब शियाओं को धार्मिक अधिकार दे दिए गए, रैली की छूट दे दी गई, तो उसके बाद यह वोट बैंक भारतीय जनता पार्टी का हो जाता है। ये 2 लाख शिया वोट बैंक भारतीय जनता पार्टी का हो जाता है। वह प्रभावित थे अटल बिहारी वाजपेयी से। जब उनको, और कोई भी देश हो, कोई भी राज्य हो, उसके यदि धर्म या समुदाय को किसी प्रकार के विवाद में जब वो कुछ आज़ादियों से वंचित हो और वह आज़ादियाँ उन्हें दे दी जाएं, तो वह वाकई में वह वोट उसकी तरफ ट्रांसफ़र हो जाता है, उसी का वोट हो जाता है। यही अटल बिहारी वाजपेयी ने किया और एक बहुत बड़े रणनीतिकार थे, एक बहुत बड़े नेता के रूप में उन्हें देखा जाता है। भले ही उनके बयान किसी भी तरह के रहे हों, लेकिन उनके कार्यों की सराहना विपक्ष भी करता हुआ नज़र आता है अटल बिहारी वाजपेयी के। लेकिन विरासत किस तरह डुबा दी जाती है, यह आज मौजूदा समय में देखने के लिए मिल रहा है। शिया वोट बैंक जितना भी है लखनऊ में, वह अटल बिहारी वाजपेयी के पक्ष में हमेशा रहा और बाद में राजनाथ सिंह को भी वहाँ से लोकसभा सीट जिताने में हमेशा सहायता की शिया वोट बैंक ने। तो अटल बिहारी वाजपेयी और राजनाथ सिंह ने जो शाख बनाई थी लखनऊ के अंदर शिया वोट बैंक को लेकर, कहीं ना कहीं अब वह शाख बिखरती हुई नज़र आ रही है। इसको हम पूर्ण रूप से नहीं कह सकते कि यह शाख खत्म हो गई है, क्योंकि जिस तरह कल्बे जव्वाद का बयान आया तो वहाँ से पूरा लग रहा था, ऐसा लग रहा था कि वह समाजवादी पार्टी के खिलाफ है टिकट कटने के बाद, और यह वोट बैंक जिस तरह भारतीय जनता पार्टी का था उसी के पास रहेगा। लेकिन कल का जो बयान सामने आता है तो कहीं ना कहीं यह लगने लगता है कि शायद अब शिया वोट बैंक कहीं ना कहीं खिसक जाएगा। ऐसा सिर्फ एक महसूस किया जा रहा है बयानों के आधार पर। हम आपको बताते हैं कि शिया मरकजी चांद कमेटी के अध्यक्ष हैं सैफ अब्बास। वह काफ़ी नाराज़ नज़र आए, भारतीय जनता पार्टी से नहीं लेकिन योगी आदित्यनाथ से नाराज़ नज़र आए। क्यों, कारण क्या है? वह कह रहे हैं कि जब CAA और NRC के प्रोटेस्ट चल रहे थे और जो हिंसाएं हुई थी उसको लेकर पोस्टर लगाए गए थे कि जो वसूली की जाएगी, सार्वजनिक संपत्ति जो खराब हुई है, बर्बाद हुई है, उसकी वसूली की जाएगी, तो उसमें सैफ अब्बास का फ़ोटो लगा दिया। कह रहे हैं कि हम तो भारतीय जनता पार्टी के वोटर हैं, अटल बिहारी वाजपेयी के समय से हम सपोर्ट करते नज़र आ रहे हैं। जब मेरा फ़ोटो वहाँ लगा दिया गया तो मैं वाकई में आश्चर्यचकित रह गया कि आखिर इस भीड़ में मेरा नाम क्यों है। तो यह कहीं ना कहीं उनके रोष का कारण है। और फिर कहते हैं कि कहीं ना कहीं हमारी धार्मिक आज़ादी छीनी जा रही है, ये शिया वोट बैंक का कहना है। तो धार्मिक आज़ादी छीने जाने पर शायद मैं इस बात पर तैयार नहीं हूँ जो वह कह रहे हैं, क्योंकि जो कोविड का माहौल चल रहा था उसको लेकर सभी धार्मिक क्रियाकलापों पर रोक लगाई जा रही थी। चाहे वह कोई हिंदू धार्मिक कार्यक्रम हो या मुस्लिम हो या मुस्लिम का दूसरा पंथ शियाओं का धार्मिक कार्यक्रम हो। लेकिन उनका कहना है कि दीपावली, होली में छूट दी जा रही थी लेकिन हमें ताजिया और जुलूस नहीं निकालने दिया गया। ऐसा नहीं है जहाँ तक मुझे लगता है। आपकी क्या सोच है आप तो कमेंट सेक्शन में बताएंगे, लेकिन मुझे लगता है कि कोविड की लहर जैसे जैसे कम हो रही थी या बढ़ रही थी उसके अनुसार धार्मिक क्रियाकलापों पर रोक लगाई जा रही थी। एक समय तो यह था कि मंदिर और मस्जिद
दोनों जगह ही ताले लगा दिए गए थे, किसी प्रकार के भी धार्मिक क्रियाकलापों को करने की आज़ादी नहीं दी गई थी, चाहे वह कांवड़ का मौसम हो या फिर कोई भी दौर हो। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं एक ये मैं इसको आरोप ही समझता हूँ। एक सत्ताधारी दल के कांधों पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी कोविड प्रोटोकॉल को लेकर कि यह बीमारी देश में ना फैल, भले ही वह फैल गई अलग बात है, लेकिन उसको रोकने के लिए जितने हथकंडे अपनाए जाने थे वह अपनाए गए। तो शिया वोट बैंक कहीं ना कहीं नाराज़ नज़र आ रहा है। तो क्या इस पर यह कहा जाना चाहिए कि अटल बिहारी वाजपेयी और राजनाथ सिंह की विरासत को योगी ने डुबा दिया? इस संबंध में आप हमें सलाह दें और आप कमेंट सेक्शन में अपनी राय भी दें कि क्या वाकई में शिया वोट बैंक भारतीय जनता पार्टी से दूर जा रहा है या फिर यह कुछ लोग हैं जो भारतीय जनता पार्टी से नाराज़ हैं। कोई राजनीति हो सकती है, कोई रणनीति हो सकती है। तो कमेंट सेक्शन में अपनी राय देना बिल्कुल भी ना भूलें। कार्यक्रम को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दें। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, धन्यवाद।